ये शेर है पंजाब का। इसका एक माह का खर्चा 1 लाख रुपये है। इसकी कीमत 25-30 लाख रुपये होना चाहिए। इसका नाम हमने हीरा रखा हुआ, प्यार से हीरा बहादुर। डेली का 3 से 4 हज़ार रुपये तकरीबन इसके जानवर। ये रोज़ का खर्च? जी रोज़ का खर्चा। ये नहीं, हमारे 2 जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पंजाब में ऐसे जानवर नहीं है, ये हमारा दावा है। अब हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, काफ़िला रवां दवां है नुमाइश में हिस्सा लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट आज़ाद ख़ान और आप देख रहे हैं बोल पंजाब। आज मैं मौजूद हूँ बट फार्म पर, जिनको कुर्बानी के जानवर पालने और उनकी नुमाइश में हिस्सा लेने का शौक़ था। तीसरा साल मुसलसल वो हिस्सा लेते हैं और उनके जानवर ज़्यादातर जीत कर आते हैं। इस मरतबा भी अब उनकी नुमाइश थी। इन्होंने शेर पंजाब इसका नाम रखा हुआ है। इस वक्त ये जानवर मेरे साथ मौजूद हैं, आप भी देख सकते हैं। देखने को तो हम इसे छतरा भी कह सकते हैं, बब्बर शेर भी कह सकते हैं और घोड़ा भी कह सकते हैं। इसको कैसे इन्होंने पाला, कितनी मेहनत, कितना ख़र्चा, क्या क्या इसकी खुराक है, क्या इन्हें खिलाते हैं, कितने लोग इनकी खिदमत करते हैं एक जानवर को पालने के लिए, ये सारी मालूमात लेते हैं इस फार्म के ओनर भट्ट साहब से। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मेरे साथ यहाँ के इस फार्म के ओनर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब कैसे हो तुसी? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपको कब से शौक़ है ये जानवर पालने का? हमें 2018 से शौक़ है। अच्छा, 3 साल हो गए हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, हम ये देख रहे हैं, ये जो आप माशाल्लाह आपने ये जानवर तैयार किया है, इसका वज़न, इसकी खुराक, इसके बारे में मालूमात बताएं। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इसका नाम आपने क्या रखा है? शेर पंजाब। शेर पंजाब रखने की क्या ख़ास वजह है? ये शेर है पंजाब का। सही है, नज़र भी आ रहा है। अच्छा, अब हमें ये बताएं कि इसकी खुराक क्या क्या है? इसी खुराक में हम इसे दूध देते रहे हैं पहले, फिर घी देते रहे हैं, अभी गर्मी में आगे से दही की लस्सी दे रहे हैं और चारा दे रहे हैं। सही है। इसका वज़न तकरीबन कितना होगा? वज़न हम इसका नहीं बता सकते अभी, क्योंकि नुमाइश हो रही है, इसके बाद बताएंगे। सही है। वो नुमाइश के बारे में ज़रा हमें बताएं। जो नुमाइश आप पिछले साल भी आपका जानवर ही जीता था उस नुमाइश में, तो उस नुमाइश के बारे में ज़रा हमें बताएं ना। पहले 2 दफ़ा हमारे मुकाबले में कोई आया ही नहीं है। आज तीसरी नुमाइश हम उधर जा रहे हैं, अभी देखते हैं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। सही है। तो ये इसका वज़न चलो आप नुमाइश के बाद में बताएंगे। अब हमें ये बताएं कि इसकी खिदमत करने के लिए कितने आपने लोग रखे हुए हैं, शख्स जो इसकी देखभाल करते हैं? इसके लिए हमने 2 लोग रखे हुए हैं। सही है। जो इसकी देखभाल करते हैं, इसे चारा देते हैं और उसे बिल्कुल रेडी करते हैं। जो अच्छा भट्ट साहब, हमें ये बताएं कि आपने सिर्फ ये एक ही तैयार किया है या और भी जानवर आपके पास? कितने जानवर हैं टोटल? हमारे पास टोटल 3 जानवर हैं और 2 अगले साल के लिए हमने रखे हुए हैं। सही है। वो अगले साल मतलब कि नुमाइश के लिए आप अभी से तैयारी उसकी कर रहे हैं? जी जी, 2 साल से उनकी भी तैयारी हो रही है। जिस नुमाइश में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं, वहाँ पर जो जानवर जीतता है उसके मुकाबला जो विन करता है उसका इनाम क्या होता है, या कौन को कहाँ से लोग उस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं? उसमें पूरे पंजाब से लोग आते हैं। इस वक्त जो उनका फर्स्ट नाम है वो होंडा 125 है। सही है। तो आपने मतलब पिछले मरतबा आपने वो इनाम जीता था? हमने नाम नहीं जीता था, हमारे सामने आए कोई नहीं था। अच्छा, बिला मुकाबला आप विन कर गए थे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, माशाल्लाह ये जो आपने इतनी इसके ऊपर मेहनत की है हमें नज़र भी आ रही है। अब हमें ये बताएं कि इसका ख़र्चा जो है एक माह का, कितना खर्चा इसके ऊपर आ जाता है? इसका एक माह का खर्चा 1 लाख रुपये है। एक माह का जो इसका खर्चा वो 1 लाख रुपए है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसको फ़रोख्त करने का आपका इरादा है या नहीं? नहीं, हम अल्लाह की राह पे कुर्बान करेंगे इसे। वैसे जितना आप खर्चा इसका महाना बता रहे हैं उसके लिहाज से इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कीमत 25-30 लाख रुपये होना चाहिए। सही है। कभी इसका कोई रेट किसी व्यापारी ने लगाया है, ये कोई पार्टी आई भी है या नहीं? लोग बेचते हैं लेकिन मैं नहीं बेचता। सही है। आपने इस साल इसी को कुर्बान करना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हिस्सा लेने के लिए एक और छतरा यहाँ पर आ चुका है। इनके मालिक के क्या इरादे हैं और इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात उनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हमें ये बताएं कि माशाल्लाह ये जानवर भी बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है और इसका वज़न भी बड़ा हैवी हमें लग रहा है। इसका क्या नाम है? इसका नाम हमने हीरा रखा हुआ, प्यार से हीरा बहादुर। सही है। तो हीरा बहादुर की खुराक क्या क्या, आप इसे क्या क्या खिलाते हैं? माशाल्लाह जी, ये सुबह उठ के सबसे पहले हमें से लुसन देते हैं, उसके बाद हम इसको दोपहर को सरदाई देते हैं,
उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लस्सी देते हैं दही की, फिर शाम को हम इसको वंड देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह यानी कि रात को फिर इसकी मालिश होती है, इसी तरह बादाम वगैरह ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह माशाल्लाह इसको देते हैं हम। इसके लिए इसका एक माह में कितना तकरीबन खर्चा आ जाता है? तकरीबन एक माह में तो इसका काफ़ी खर्चा है, तकरीबन डेली का 3 से 4 हज़ार रुपये तकरीबन इसका जानवर ये रोज़ का खर्चा? जी रोज़ का खर्चा ये माशाल्लाह इसका। तो इसका तकरीबन वज़न कितना का होगा, कोई आपको आइडिया है? वज़न इंशाल्लाह इसका अल्लाह हैर रखे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने करम किया तो इंशाल्लाह 200 के करीब हमारा देना, इंशाल्लाह 200 के करीब ये जानवर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमारे पास खड़ा है। आपके आइडिया जो है 200 किलो तक होगा? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 200 किलो तक होगा इंशाल्लाह। इसकी उम्र कितनी है अंदाज़ा? उम्र ये मुँह से 4 दांत हो गया, यानी 1.5 साल यानी उम्र है इसकी, अभी 1.5 साल 4 दांत है ये। नाजरीन आप देख सकते हैं कि इनके बट फार्म के जानवर जो हैं वो नुमाइश के लिए, नुमाइश में हिस्सा लेने के लिए इनका काफ़िला जो है वो यहाँ से रवाना हो रहा है। आप देख सकते हैं कि शेर पंजाब को लोड करने के लिए इन्होंने एक स्पेशल पिकअप मंगवाई है और ये 4 बंदे इसको उठाकर लोड कर रहे हैं। इतना इसका माशाल्लाह हैवी वेट है ये। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम बट फार्म के बाहर मौजूद हैं और ये नुमाइश में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। इनका काफ़िला बिल्कुल तैयार है, तो इनसे पूछते हैं कि इनके क्या अब ख्यालात हैं और इनको कैसा महसूस हो रहा है। जी बट साहब, अब तैयारी हो रही है, तुम जा रहे हो माशाल्लाह रवाना हो रहे, कैसा लग रहा है तुम? अल्हम्दुलिल्लाह असी जी बड़े खुश होकर जा रहे हैं और पूरी दिलेरी के नाल जा रहे हैं। अल्लाह के हुक्म सानू फतह होएगी। कि क्या लगता है आपको कि कौन सा जानवर विन करेगा? हमारे इंशाल्लाह विन करेगा अल्लाह के हुक्म से। अब हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, काफ़िला रवां दवां है नुमाइश में हिस्सा लेने के लिए। अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलता है, कौन सा जानवर विन करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बट साहब का जो इनका काफ़िला था वो रिंग रोड पर हम मौजूद हैं। काफ़िला जा रहा था कि अचानक इनको इतला मिली है कि जो नुमाइश थी वो कैंसिल हो चुकी है, तो इसलिए अब मजबूरन हमें अपना काफ़िला रोकना पड़ा है। इनायत बट साहब से जानते हैं कि जो नुमाइश है वो क्यों रुकी। बट साहब खबर तुसी लीक की है कि जो नुमाइश है वो कैंसिल हो गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? और ये कह रहे हैं जी लाहौर में 2 नुमाइशें हो रही हैं, इसके लिए आज हमने नुमाइश कैंसिल कर दी है। हमें तो नहीं पता क्या वजह बनी, हम तो आपके सामने रेडी हैं, जाने के लिए तैयार होकर निकले हैं घर से। आपने इतना ज़्यादा एहतमाम किया है, आपने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया है, गाड़ियों को इकट्ठा किया है, जानवर भी लोड किए हैं, तो अब आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर आपने नुमाइश करानी नहीं थी तो कैलेंडर क्यों फेंका? आपने ये अच्छा नहीं किया। हमने 2-3 साल से मेहनत की हुई है, सब दोस्तों की मेहनत ज़ाया हो चुकी है। अब हमें ये बताएं कि इसके बाद अब आगे का आपका क्या प्लान है? आप किसी और नुमाइश में हिस्सा लेंगे या क्या करेंगे? अब देखेंगे कि 9 तारीख को फैसलाबाद नुमाइश हो रही है, हम उनसे पूछते हैं, वो अगर हमें इजाज़त देंगे तो वहाँ पे लेके चले जाएंगे जानवर। उनको ये कुछ नहीं करना चाहिए था, नुमाइश करानी चाहिए थी, बहुत तैयारी की है लोगों ने, ये गलत किया। यार हमारे जानवर इस टाइम पूरे पंजाब में ऐसे जानवर हमारे पास जो हैं ना, भट्ट साहब का भी मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे जानवर किसी के पास नहीं है। उन्होंने डर की वजह से, हमारे इस कंपटीशन को जीतने की वजह से उन्होंने ये नुमाइश कैंसिल की है, लेकिन हमें दिली तौर पर बहुत दुख हुआ है। अगर उनके पास हिम्मत नहीं थी ये काम करवाने की, हमें बताते, हमारे भट्ट साहब को बताते, हम कराते, ये पता चल जाता ये नुमाइश कैसे करवाते हैं, कैसे इसको हम सर अंजाम तक यानी कि इससे मंजर मकसूदा पहुँचाते हैं। उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी तो ना करते ये लोग। हमारे 2 जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पंजाब में ऐसे जानवर नहीं है, ये हमारा दावा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जिधर भी हमें बात, हम जाने के लिए अभी तैयार हैं। हम भी अभी रिंग रोड पे खड़े हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानवर भी पसंद आए होंगे और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की इतलात आपको मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।